अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनमें से बहुत सारे लोग मेरे असातिज़ा हैं और बाकी मेरे असातिज़ा की हैसियत रखते हैं। हम इनसे सीखने वाले लोग हैं और आज खुशी है कि इनके ख़यालात और हमारे भी वही ख़यालात और जज़्बात हैं जो हमारे अकाबाइन के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुतालिक और माशरे के मुतालिक और हुकूमत और रियासत के मुतालिक जो ख़यालात हमारे काबिल हैं वो हमारे हैं। और ये ख़यालात आपको पता है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो दीन से मुतालिक, चाहे वो मेंबर से हैं, स्कूल से हैं, हमारे घरों से हैं, हमारी सोसाइटी से हैं, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं लाइफ को बनाने के लिए, एक रोड मैप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्लाह ने जो हम पे जिम्मेदारियां दी हैं, हम सारे उसको बड़ी खुशअस्लूबी से निभा रहे हैं और अल्लाह आप सबको, हम सबको जज़ाए खैर दे इस बात की। लेकिन एक लम्हा फिक्र है, हम अपनी तरक्की को, अपने मामलात को जब बाकी अगवाओं के साथ इसका काफी जायजा लेते हैं, चाहे वो इंफरादी हैसियत से हो, चाहे वो इज्तिमाई हैसियत से हो, चाहे वो तिजारती हैसियत से हो, चाहे वो तालीमी की हैसियत से हो, सनद की हैसियत से हो, जब ये कंपैरिजन और तकाबली जायजा हमारा बाकी अगवाओं के साथ होता है तो उस वक्त हमें बहुत नदामत का सामना करना पड़ता है कि वो औसाफ जो कुरान पाक ने हमारे लिए मुख्तस किए हैं कि मुसलमान के अंदर ये औसाफ होंगे और ऐसी सोसाइटी मुरतब होगी, हमारे वो औसाफ तकाबली जायजे के कंपैरिजन में नहीं नजर आते। और इमाम इकबाल ने इसके मुतालिक कहा था, जब वो किसी यूरोपियन कंट्री से दौरे पे थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुझे मुसलमान नजर नहीं आए लेकिन इस्लाम नजर आया। तो वो औसाफ जो हमारे अंदर होने चाहिए थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, हम पूरी पूरी लाइफ की हमारी जिंदगी में डाल दी जाए और हम उस पूरी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, तो तब भी हम कुरान का इस्लाम जो हमें निमत मिली है इस्लाम की सूरत में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, हम कभी भी ये शुक्र अदा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी भी हम तमाम मुसलमान मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर, पूरी हयात के साथ अगर ये अल्लाह की हमद व सना करते रहे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की बात करते रहे, तो हम इसको पूरा नहीं कर सकते। आखिर ये कमी कहाँ से पेश आई? कमी अगर हम देखें तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी मैंने बात की है, मेंबर है, स्कूल है, सोसाइटी है, सोशल मीडिया है, घर है, यहाँ से वो सारी बातें क्यों नहीं कर पा रही? अब अगर हम अपने आप को ये कहें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभा रहे हैं, तो फिर हम मुस्लिम माशरे को गैर मुस्लिम माशरे को कंपैरिजन में देखेंगे तो हम उनके मुकाबले में कहीं नहीं, वो बात जो हमारे अंदर की वो उनके अंदर पाई जाती है। तभी इकबाल ने कहा, इसके लिए हमें वो मेथड्स, तरीकेकार, वो खास, वो थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। अगर आप इत्तेफाक करते हैं कि हम मुतमईन हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं तो फिर करें, लेकिन हम अगर हम किसी, देखिए पूरी दुनिया की तमाम प्रोडक्शन का शेयर में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। हमारी मस्जिदों से अजाने, हमारी मस्जिदें रमजान में बैठ जाना, हमारी उम्रा और हज में नंबर 1 होना, तमाम चीजों को मद्देनजर रख लेंगे, लेकिन उसके बदले में हमारे अंदर दयानतदारी, सच्चाई वो मुतज़ाद है, कहीं नजर नहीं आती। तमाम दुनिया की प्रोडक्शन में मुसलमान का कोई शेयर नहीं है। मैं जिस अपने अकीदे को पूरा करने के लिए हज और उम्रा की सादत के लिए जाता हूँ, वो करने में मुझे उसने बना दी है जिस तक मैं अपना दीन नहीं पहुंचा सका और मैं अपने अंदर ला सका। अब तो ये डर पैदा हो रहा है कि अगर दीन इस्लाम ये है जो मुसलमानों के पास है, तो इसके अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत को वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अव्वल तो चाहे होता ये था,
होना ये चाहिए था कि मुसलमान को देख के पूरी दुनिया कहती ये है मुसलमान, ये होते हैं औसाफ और ये होता है काम करने का तरीका। जब उन्हें हमारे अंदर ये नहीं मिला, हमारी किताबों में मौजूद है, हमारे अंदर जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि फिर आए दुनिया में उस चीज को देखें और प्रमोट करें जिसकी आवश्यक जरूरत है। तो ये डर पैदा हो रहा है और हो गया है कि अब इंसानियत को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इस्लाम को नीचे रखा जा रहा है कि ये वो मजहब नहीं है जो इस्लामियत इंसानियत सिखाता है। और बहुत सारे फितना आपके इस पूरे माशरे में फैलते जा रहे हैं। हमारा एक पैगाम है जो हमने पहुंचाना है और वो पैगाम हमारे 4 इंस्टीट्यूशन से 5 इंस्टीट्यूशन से जाना चाहिए, जो मैं कह चुका हूँ। हुकूमत पाकिस्तान बार-बार कोशिश करने के बावजूद लिटरेसी रेट जो है वो 60% से ऊपर नहीं कर पाया। हमारे तमाम शहर जो बहुत ज्यादा 70% लिटरेसी रेट पे है, मजमूई तौर पर पाकिस्तान का लिटरेसी इस वक्त 60% है। इसका मतलब है 40% तक तो हमारी आवाज पहुंच नहीं पाती। अगर नहीं पहुंच पाती तो सोसाइटी में वो स्टूडेंट, वो बच्चा, वो हमारी नस्ल मौजूद है, तो इन 4 इंस्टीट्यूशन से उसको घर से तालीम मिलनी चाहिए, सोसाइटी से मिलनी चाहिए और सोशल मीडिया से उसको तालीम मिलनी चाहिए, मेंबर से मिलनी चाहिए, स्कूल से मिलनी चाहिए। हम उसको एक राह नहीं दे सके, हम औसाफ डेवलप नहीं कर सके जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। डर क्या पैदा हो रहा है? डर ये पैदा हो रहा है कि इंसानियत को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि गजा के लिए जो स्मूथ फ्लोटिला गया है, मैं उस स्मूथ फ्लोटिला की इंटेंशन पे शक नहीं कर रहा। आप देख लें उस स्मूथ फ्लोटिला की जो लीडर है वो भी एक ईसाई लड़की थी। अच्छा उसने किया, ये काम हमें करना चाहिए था, लेकिन मुझे शक है, मुझे डर है इस बात का कि कहीं इन एक्टिविटीज में इंसानियत को प्रमोट करके इस्लाम को नीचे कर दिया जाए, इस बात का डर है। आपको एक और मैं कितना बताऊं कि इस वक्त भी इंडिया में गैर मुस्लिम हिंदू आपके कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मफ़हूम बयान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी महफिलों में बैठ रहे और ऐसी बात करते हैं कि जो हम मुसलमानों को नहीं पता, हमारी इन किताबों से उन्होंने निकाली है। क्या ले रहे हैं? हमदर्दी ले रहे हैं कि इस्लाम ये कह रहा है इस तरह होना चाहिए माशरे को, लेकिन पीछे याद रखिएगा एक चिंगारी को छोड़ेंगे और वो चिंगारी फितरे की होगी। हमारे कुरान और हमारी हदीस की किताबों से कोई ना कोई ऐसी चीज जानबूझ के शामिल करेंगे क्योंकि उससे पहले वो बना चुके होंगे माहौल कि देखिए मुसलमान नहीं जानता, हम जानते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ है। तो ये एक और फितना भारत से उठ रहा है। मैं एक बात का जिक्र करता चलूं, चूंकि ना तो हमें अपने आप का कंपैरिजन करना आता है, ना हमें ये पता है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ होगा क्या। और मैं शुक्र अदा करता हूं कि मैं ऐसी मुमलिकत रियासत में मुमलिकत पाकिस्तान की जिसकी सरबराह पाक है। कई सालों से आपकी नजर रखते हैं, बसीरत रखते हैं, हम भी तालब पढ़ते रहते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ नजरियात से सुनते रहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट की बातें सुनते रहते हैं। पाकिस्तान आईनी की एक खास बात कि हमेशा आने वाले 5 से 10 सालों की प्लानिंग करके रखती है। आपका दुश्मन आपसे बहुत बड़ा पैसा भी है, वेपन्स भी है, माइंड भी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को पता है कि हमने अगले 5 साल आने वालों में कौन सी स्ट्रेटेजी से काम करना है, कौन सी प्लानिंग से काम करना है, किस किस्म का वेपन चाहिए होगा इनको मार देने के लिए। और वो मुजाहरा हुआ और पूरी दुनिया हैरान रह गई। यहाँ से पूरे इंडिया का ब्लैक आउट कर देना, उनकी इलेक्ट्रिसिटी को जैम कर देना और इवन के इंसानियत की बुनियाद पर थोड़ी देर के बाद सारे सिस्टम को इसलिए ओपन कर दिया, मेंटेन कराया है, मरीज उनके दौरा हो गए। इस वजह से पाकिस्तान ने अलग वजह क्या थी? वजह ये थी कि विजन है हमारे, ये विजन पाक आर्मी की एग्जांपल लेके सोसाइटी में आना चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब आपको, आपके इंतजामिया को, हुकूमत पाकिस्तान को कि हमें अब अशद जरूरत है हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह की सोच डेवलप करने की कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग एक जगह बैठे कौमी मफाद पर एक राय, एक सोच और एक नारा हो, एक काम हो हमारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।